आज से ठीक 30 दिन पहले, एक महीने पहले जम्मू कश्मीर में 26 हिंदुओं को धर्म पूछकर गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने बदला लिया, लेकिन एक महीने बाद भी ये ऑपरेशन लगातार जारी है। सीमा पर सेना कितनी तैयार है, दिखाते हैं आपको सीमा से आई इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। हिंद की सेना का चक्रव्यूह, आतंकिस्तान का घमंड चूर। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। पाकिस्तान ये न सोचे कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। आतंकवाद को मिट्टी में मिला देने तक ये लड़ाई जारी है। सीमा पर ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। इधर ऑपरेशन ऑल आउट के चलते जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 से 4 आतंकी घिरे हुए हैं। सेना आतंकियों को ढूंढकर ठिकाने लगा रही है। इधर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना ने अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सर्विलांस तैयार किया है, जहां पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर 24 घंटे पैनी नजर रखी जा रही है। सीमा पर एआई कैमरे और सेंसर टेक्नोलॉजी से लैस सिस्टम लगाए गए हैं। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर का एक नया वीडियो सामने आया है। ये नया वीडियो एक और सबूत है पाकिस्तान की बौखलाहट का। ये वीडियो सबूत है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को मिले मुंहतोड़ जवाब का। पाकिस्तान की नापाक साजिश के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बिल्डिंग को उड़ा दिया। इस आईएसआई कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल आतंकियों के लॉन्च पैड के तौर पर किया जाता था। आतंकियों के ठहरने के लिए और फिर भारत में घुसपैठ करवाने के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया जाता था। ये वीडियो 9 मई का बताया जा रहा है, जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया, भारत को उकसाया, ऑपरेशन सिंदूर के बदले भारत को दहलाने की नापाक साजिश रची। लेकिन फिर भारत ने पाकिस्तान के दिमाग पर अटैक किया। आतंकियों के लॉन्च पैड यानी आईएसआई कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये वीडियो साफ बता रहे हैं कि बीएसएफ और भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान की कई पोस्ट को तबाह किया, कैसे आतंकियों के लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया और कैसे आतंकवाद की फैक्ट्री आईएसआई कॉम्प्लेक्स को धुआं कर दिया। हम बीएसएफ की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं अखनूर सेक्टर में, जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीमा रेखा का उल्लंघन किया गया और उसका करारा जवाब जो है हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने यहां पर दिया। ये जो सामने आप पोस्ट देख रहे हैं, ये बिल्कुल फॉरवर्ड एरिया है अखनूर सेक्टर का, जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका पड़ता है और इससे बिल्कुल कुछ ही मीटर दूरी पर पाकिस्तान का इलाका है। और यहीं पर सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है, जहां से लगातार कई सारे लॉन्च पैड जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो है वो चला रहे थे। सेना अपने हथियारों के जखीरे को तैयार रखकर बैठी है। जहां पाकिस्तान ने हिमाकत की, वहां उसे सबक सिखाने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। पाकिस्तान को भारत की ताकत और हिम्मत के साथ ही हमारी तैयारी और हमारी टेक्नोलॉजी से भी परिचित हो जाना चाहिए। ये अत्याधुनिक गन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक एयर डिफेंस गन है, जिसकी मदद से लगातार किसी भी तरह से जो ऑब्जेक्ट है एयर में, उसको उड़ाने में ये पूरी तरह से सक्षम है। खासतौर पर इसकी अगर हम बात करें तो इसे इस तरह से स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर प्लेस किया गया है, ताकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से भी यहाँ पर ड्रोन भेजे गए, उन्हें पूरी तरह से निस्तनाब। बीएसएफ ने जम्मू के सुंदरबनी, अखनूर और आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की 2 दर्जन से ज्यादा पोस्ट को खत्म कर दिया है। पाकिस्तान के सियालकोट इलाके की लूणी पोस्ट पर आतंकियों के लॉन्च पैड को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। कोशिश करेंगे कि बीएसएफ की जाबाज महिला कमांडोज ने किस तरह से पाकिस्तान की यहां पर जो दर्जनों पोस्टें हैं वो यहां पर उड़ाई, और बिल्कुल इसके सामने आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर हमारी लेडी कमांडो का निशाना है। वहीं पर सामने बिल्कुल एक पोस्ट आपको दिख रही होगी जो पूरी तरह से यहां पर निस्तनाबूद है, जहां पे पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। और यहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी सेनाओं ने जहां से आने की कोशिश की थी, पूरी तरह से अब वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी भी तरह की हलचल बॉर्डर के उस पार यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। कारण मैसेज क्लियर है, भारतीय के खून के साथ खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। पहले घर में घुसकर वार किया था, अब सीधे सीने पर प्रहार किया है। अगली बार वार नहीं, सीधे वध होगा, क्योंकि अब युद्ध नहीं, रण होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।